खेती करो राम नाम की, कौड़ी ने लागा छदाम की, खेती करो राम नाम की। जैसे मीरा, कर्मा, तुलसीदास, हैं जी नामदेव, और जो है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, जी तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, जी जो कुछ अपना पुण्य किया है वो स्वर्गलोक में जाकर उसको भोगता है। छेड़े पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्य छीन हुआ फिर मर्त्यलोक में आएगा। देखिए हमारे भक्त का वो अपने जाके स्वर्ग में वैकुंठ में अपना पुण्य पुण्य भोग लेगा, पुण्य भोगेगा, पाप का पाप भोगेगा, पुण्य का पुण्य। और जाके श्री जी मंदिर में टक्कर ले आवाज, जो पाठ करे सबकी जाए, हमारी जाए। फिर वो राधा रानी ने हमें परिचय दिया, ए जिसके मन में तो कोई कामना है इसे परिचय दो जी। तो उन्हें हमें परिचय दिया। तो हम कहा हाँ भाई राधा रानी है। राधे राधे सभी भक्तों को। आज जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज इसी स्थान पर रहने वाले एक बहुत ही दुर्लभ और बुजुर्ग संत के आपको दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी ब्रज धाम के एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं। तो ज़्यादातर महाराज जी की जो समय व्यतीत होता है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इन्हीं झाड़ियों में व्यतीत होता है, और महाराज जी यहीं कहीं आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। तो उन्हीं के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और दिव्यवाणी संत यात्रा के साथ। आइए महाराज जी के पास। ये देखिए कहाँ सो रहे हैं महाराज जी, अद्भुत। डंडो विश्राम कर रहे थे महाराज जी। हाँ कोई बात नहीं, वो भगत आया तो विश्राम। वो आँख में वो काबली कांटा लग गए ना। क्या हो गया महाराज जी आँख में? काबली कांटा लग गो। हाँ कीड़ा लगा तो वो पलक मथुरा गए, मथुरा गए तो नेत्र विशेषज्ञ से दवाई ले आए। मैं वही देख रहा था, मैंने आपने दवाई डाली थी ना, जब मैं खड़ा हुआ मैंने कहा महाराज जी को कोई समस्या हो गई है भाई। यही झाड़ी में गया था। झाड़ी में ही रहते। सूखी लकड़ियां तोड़ रहे, अब वो लकड़ी आंख में आ गई, पलक फाड़ दिए। अब देखो कुछ घाव पूर रहे हैं, अब तो करका में फायदा है, आंख में तो फायदा है। जी अब घाव इतना नहीं दिख रहा है इसमें, लाल तो हो रही है यहाँ पे, पर इतनी ज्यादा वो नहीं है, थोड़ी सी सूजन भी है। हाँ मतलब ये छोटी हो रही है, ये बड़ी है। ये दवाई पूरी दवाई दे रखा डॉक्टर ने। थोड़ी सी कृपा करें कि महाराज जी भजन कैसे बने इस कली काल में। महाराज जी भजन कैसे बन सकता है महाराज जी, कैसे हो सकता है महाराज? देखो भजन भगवान ठाकुर जी की कृपा बिना पत्ता नहीं हिलता है जी महाराज। ठाकुर जी कृपा होगा जब ही पत्ता हिलेगा, और नहीं जब ठाकुर जी कृपा नहीं होगा तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरो, अकाल मृत्यु हरनम सर्वव्याधि नाशनम विष्णु पादों तक प्रेक्ष में है। तो अकाल मृत्यु, भगवान को जो भजन करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती जी। अकाल मृत्यु हरनम सर्वव्याधि नाशनम विष्णु पादों तक प्रेक्ष में, जो विष्णु भगवान के चरणों के चरणामृत है, अब उसको चरणामृत लो, अकाल मृत्यु होगा ही नहीं। इसलिए ठाकुर जी है जी। हाँ विराट आए नमः, सब 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 कण कण में ठाकुर जी विराजमान है। हाँ मिट्टी में, पत्थर में, ईंट में, कण कण में ठाकुर जी विराजमान है। विराट आए नमः।
निज प्रभु में देखे फिर क्यों करो विरोध। सब भगवान का विराट रूप है। हैं? बिल्कुल महाराज जी। जैसे विराट रूप को विराट आय नमः, देखो विराट को देखो, उसको प्रणाम, विराट आय नमः। विराट में तो सभी लोग हैं, हम हैं, मिट्टी भी है, जी हम धरती भी है, जितने हैं ना भी संसार सब विराट रूप है। विराट को रूप में जैसे ओम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, गोपाल का ध्यान करो, राम का ध्यान करो, यूं करके जो है भजन वही है। जी। अजबा जाप, अजपा। अजबा जाप कोई देखे नहीं, कोई सुने नहीं, भीतर में ही अपना ओम जपो, चाहे कृष्ण जपो, राम जपो। धन संपत्ति चोरी हो जाता है, चोरी हो जाता है, लेकिन ये भगवान का नाम ये चोरी नहीं होता है। ये तो बहुत ऊंची चीज है। अजपा महाराज जी अंदर अंदर जप करते रहे। हाँ, भीतर ये सांस चल रहा है ना, अजबा जब सांस चलता है, तो सांस द्वारा अपना गुरु मंत्र का जाप करो। क्योंकि वो जो है ठाकुर जी की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, और सब में भगवान, सब में ठाकुर जी विराजमान है। परिव्यापक सर्वत्र समान। हाँ, प्रेम से प्रकट हुई भगवान है, प्रेम से प्रकट। हाँ। यूं करके जो है भगवान का भजन, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हाँ? बिल्कुल महाराज। और बड़े भाग मानो सन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जय परलोक समारा। मेरी उम्र अभी 87 साल का हो गए। 87 साल के हो गए महाराज। मैं सोच रहा हूँ कि कब यहाँ से प्रस्थान कर जाए खामखा। जिस काम के लिए आए वो तो हमारा हो गया। भजन करने के लिए आए थे जी महाराज। वो भजन ठाकुर जी। हालांकि हम हूँ बना टमाटर तो बिगहा में लगा के बेच सकें, हैं? दुकान हम भी खोल सकें, खेती हम कर सकें, लेकिन नहीं, हम कहे ठाकुर जी असली राम, खेती करो राम नाम की, कौड़ी ने लागा छदाम की, खेती करो राम नाम की। जैसे मीरा, कर्मा, तुलसीदास, हैं? जी। नामदेव और जो है नरसिंह, ऐसे भगत हुए ना जी। तो यूं करके जो है वह में खेती करो राम नाम की। मीराबाई ने गोपाल को गोपाल के मुहरे में समा गई, और राणा ने जहर भेजा, फिर जो है वो शालिग्राम की जगह वो सांप भेजा। हाँ, ऐसे प्रहलाद को जहर पिलाया, ऐसे कृष्ण को पूतना जहर देवे आई। हैं? जी। जो है सब, ये सब भोलेनाथ हैं, सब भोलेनाथ है, सब कृष्ण भगवान। वो शालिग्राम का वो जो सांप भेजा तो शालिग्राम बन गए, हैं? और जहर भेजा तो अमृत बन गया। इसलिए बता के अकाल मृत हरणम सर्वहरे आसनम विष्णु पाद परिचय में करके जो अकाल मृत्यु से बचना है, भगवान का भजन जरूर करना है, हैं? जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव। हाँ, अकाल मृत्यु, भगवान का भजन करने वाले के अकाल मृत्यु नहीं होता। अब तो हमारा 87 साल है जी। अब हम सोच रहे कि हमारा सांस निकल जाए। हाँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। हाँ, बना तो किसी का भला ही कर दो, और न भला बन पाओ तो बुरा भी मत सोचो, न बुरा करो। जैसे बुरा करेगा हम किसी को मारेंगे या जन्म में, अगले जन्म वो हमें मारेगा। बदला साईं के दरबार में बलदो कौन नहीं जाए, हैं? बदला देना पड़ेगा। बिल्कुल साईं के दरबार में बलदो कहूँ नहीं जा, हमें आगे जन्म में मारेंगे तब वो भी जन्म लेगा, हम भी जन्म लेंगे। बदला देना पड़ेगा। बदला देना पड़ेगा। हाँ, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। बदला तो देनी पड़ेगी। तो क्यों ऐसा काम क्यों करो? बिल्कुल।
पाप पुण्य तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो ही बीज है, बोए सो ले निदान। हैं, पाप पुण्य दो ही बीज है। जो तुलसी काया खेत है, ये काया है ना, खेत है। ठीक है। मनसा भयो किसान, मन है किसान। मन किसान है। हाँ, अब पाप पुण्य दो ही बीज है, बोए से ले निदान। वाह महाराज जी। पाप पुण्य दो वो बीज है। बीज हैं जो बोगे वो वो ही काटेगा, वाह महाराज। जो बोएगा वो ही काटेगा। पाप का पाप है और पुण्य का पुण्य है। हैं, तो उसका कि उसने बताया कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। जी। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुर्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, जी। जो कुछ अपना पुण्य किया है वो स्वर्गलोक में जाकर उसको भोगता है। छेड़े पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य छीन हुआ फिर मर्त्यलोक में आएगा। लेकिन हमारे भक्त का वो अपने जाके स्वर्ग में वैकुंठ में अपना पुण्य पुण्य भोग लेगा, पुण्य भोगेगा। पाप का पाप भोगेगा, पुण्य का पुण्य। तो बुए से कहा कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, हैं, छेड़े पर मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य छीड़ होगा ना तो फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। हाँ, और जो हमारे कहा कि भगवान का भक्त का है, भगवान के भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म नहीं होता है महाराज जी। हाँ, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो जो है ये पुनरपि बार बार मरना, बार बार गर्भ में आना। भगवान का भक्ति की जो करता है फिर गर्भ में नहीं आता है। हाँ, फिर वो गर्भ में नहीं आएगा, सीधा मुक्त हो जाएगा। सत्यलोक, ब्रह्मलोक, मुक्ति लोक। हाँ, मुक्ति लोक पहुंच जाए, चलो सत्यलोक ही पहुंच जाए, जब वो मृत्युलोक में नहीं आएगा। ब्रह्मलोक तक के भोग सब क्षणिक नाशवान है। सत्यलोक, सत्यलोक भी इससे भी आ जाना पड़ता है, मुक्ति लोक से नहीं आना पड़ता है। अच्छा महाराज जी। ये मुक्ति लोक जाने लायक अपना साधन करेगा जब ना मुक्ति लोक में जाएगा। बिल्कुल। हैं, जैसे गोपाल मंत्र जप लिया या राम मंत्र जप लिया या नारायण मंत्र जप लिया या शिव मंत्र जप लिया, तो जैसे मान लो गोपाल मंत्र जपो चाहे राम मंत्र जपो, राम ही विष्णु है, कृष्ण ही विष्णु है। तो साकार है ना जी। तो साकार है निराकार। लक्ष्मी नारायण निराकार हैं और राम कृष्ण साकार हैं, लेकिन उसका जो बीज मंत्र है रांग रामायण में, रांग ही एक बार चला था जी कि महाराज राम मंत्र में ओम क्यों नहीं लगता। हमका रांग कह दिया तो ओम कह दिया। हाँ, और क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल में क्लीम कह दिया तो जन ओम हो गया। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बलभाइन में। तो यो करके जो है वो कहा कि रांग कह दिया तो ओम कह दिया। करे बिना ओम का मंत्र तो चलता नहीं। हम कहा कि वो रांग ही तो ओम है, इसमें रांग ओम है। हाँ, क्लीम ही तो ओम है, क्लीम ही तो ओम है। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बलवान रांग रामायण में, और राम मंत्र के बीच में रंग विसर्वे नमः। हैं, राम मंत्र का जो बीज मंत्र है रंग विसर्वे नमः, ये बीज मंत्र है। पूछा अखाड़े द्वारा राम मंत्र का बीज मंत्र क्या है। हमका वो लिख लो, रंग विसर्वे नमः। कहा ठीक है, लिखा का याद हो गया। तो राम मंत्र का बीज मंत्र रंग विसर्वे नमः। हाँ, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बलवाय, ये तो है ही है। क्लीम कृष्णाय कहो तो जन क्लीम कह दिया तो ओम कह दिया, रंग कह दिया तो ओम कह दिया, जब उसका भ्रम दूर हुआ।
कि रांग ही ओम है, क्लेम ही ओम है। हम कहते हैं और कलयुग में जी। और सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा देवता गोविंद देव जी हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद से बड़ा कोई देवता है ही ना है। क्लीम कृष्ण है गोविंद है गोपीजन गोविंद देव। गोविंद तो जो है गोविंद भगवान है ना, वो वही निराकार है जी। हाँ। तो गोविंद को भजन करो, और गोविंद से बड़ा कोई देवता नहीं है। गोविंद ही भगवान है असली। ओम ओम कहो, गोविंद कहो, एक ही बात है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। तो गोविंद ही भगवान है। वो जो गोविंद नाम किसने रखा था? इंद्र ने, कि हे प्रभु मैंने तो जाने की कोई साधारण ग्वाला है। जी जी मैंने तो तमाम पर लेके जल बरसा दी जी और कुछ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल महाराज जी। जैसे तवा जलती तवा पर एक बूंद पानी गिर जाए तो भस्म न हो जाता। भगवान ने कानी अंगुरिया पर उठाई, 7 दिन 7 रात कानी अंगुरिया। ब्रजवासी ग्वाल बाल बोली का है रो, चलो हम भी लठिया लगाएंगे। हम भी लाठी लगाएंगे, बिल्कुल महाराज जी। कन्हैया के जोर न पड़े। वो उनको कहा ग्वाल बाल है। जी जी। हाँ, ग्वाल बालों को तो अपना घर का छोरा मान रहे हैं। बिल्कुल। वो गोविंद दूर से मान के यही भगवान यही है। वो ना मान रहे, नहीं माना महाराज जी। वो तो मान रहे कि हमारा छोरा है। हाँ, हमारे गांव में जन्म लिया है, नंद बाबा के हैं, बसदेव के हैं, वही छोरा है कन्हैया। जो 7 दिन 7 है काने इंद्र के मूसलाधार प्रलय जल बरसाया। जैसे तवा पर एक बूंद पानी की पजर जाए, 7 दिन 7 रात बरसाता रहा। तो फिर उसने कहा जी। कि भैया तो अब तो पानी रही ना। तब जो है जब इंद्र आए हाथी पे सो के भगवान के साथ शरणागति त्राहिमाम मैंने तो नहीं जानी कि कोई ऐसे ही कोई साधारण ग्वाला है। मैंने आप तो भगवान हैं, ठाकुर जी हैं। कहा के उनको भगवान को कहा गाय के ऊपर बैठा के और गाय के दूध से नहवा के एक नाम हम आपके गोविंद देव। उसे इंद्र ने गोविंद नाम रखी है। इंद्र ने एक नाम हमारा स्वीकार करो प्रभु, आपसे आपको गोविंद देव कहा जाएगा। ऐसे वो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को हुआ था हाँ कि ये सब ग्वाल बालन के संग झूठा खा रहा है तो कोई बेकार है, भगवान नहीं है ये वैसे। तो गैया ग्वाल बाल चुरा लिए। फिर भगवान ने गैया ग्वाल बाल दूसरा प्रकट कर दिया। फिर वो जब चल के 1 साल में गए कि चल के देखो तो सही कहा है रो, देखे तो वही गैया ग्वाल बाल डोल रहे। हे प्रभु हमें क्षमा कर देना, ये रहे कोई गैया ग्वाल बाल, ये रहे तुम्हारी गुफा में, निकाल के बाहर का। मैंने तो इसे यूं सोचा कि भगवान ग्वाल बालों को जूठा खा रहा, तो देखो ये वैसे ही है, बेकार है। ये कौन है भगवान? जब ब्रह्मा जैसे का मोह हो गया और की क्या चला हुआ है? साधारण आदमी का क्या होगा? इंद्र को ब्रह्मा को इनको मोह हो गया। तो सबसे बड़ा देवता सबसे बड़ा भगवान गोविंद देव। हाँ, गोविंद से बड़ा तो कोई देवता है ही नहीं। हाँ, गोविंद वही मतलब विष्णु। हाँ, साक्षात विष्णु। और का को मीरा नरसिंह भागल का चूतिया थे जो कृष्ण को कृष्ण कहो गोविंद कहो बातें कही। तो गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी वो हिमालय पर्वत है, स्थिर रहने वाले हिमालय पहाड़ में हूँ। गीता में कहा ना, स्थिर रहने वाले हिमालय पहाड़ में हूँ। तो हिमालय पहाड़ से तो हनुमान जी लाए थे। तो वो जी हिमालय पहाड़ जब हिमालय पहाड़ में हूँ तो जितने गोवर्धन है सब
विष्णु का ही रूप है। हाँ उनका ही है महाराज जी। हाँ बिल्कुल। गिरिराज जी बिल्कुल साक्षात विष्णु के स्वरूप है। बिल्कुल महाराज जी। कोई कोई जो है ले जाए पत्थर पूजवे का ये, पर ले नहीं जाना चाहिए, ब्रज की चीज नहीं ले आनी चाहिए महाराज जी। दोष है। दोष होता है। हाँ वही मतलब अपने ले जाए बहुत से अपना घर हाँ पर हाँ ले काफी लोग ले जाते हैं महाराज जी उठा के। जाए। नेम तो नहीं है हम्म, लेकिन ले जाते हैं पूजा करवेगी। यहीं पे आके पूजा करें वो सही है महाराज जी। हाँ वो नहीं बहुत से ले जाएंगे। हाँ ले जाते हैं महाराज जी। कि चलो शालिग्राम, गिरिराज जी वो शालिग्राम ही है। और ये स्थिर रहने वाले हिमालय पहाड़ में हूँ हैं जी। तो हिमालय पर पहाड़ से तो ले आए थे हनुमान जी। हाँ वहीं से लेके आए। हाँ कहा था भाई, कहा था पुल बन गए, पुल बन गए। हनुमान जी बोले कि रे हनुमान जी तुमने तो हमें तो कहा था कि हम राम के दर्शन कराएंगे। कहा अच्छा यहीं उतार के, अच्छा मैं जाके पूछ के आ रहा हूँ ये बताओ। भगवान के भगवान मैं तो वहाँ हिमालय से ले आया 7 कोस का पहाड़। जी। तो उसने कहा कि हमें राम के दर्शन कराओ। तो अब क्या होगा प्रभु, हम तो वहीं उतार ही आए। उनसे जाके कहो कि द्वापर में तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे, द्वापर में हम तुम्हें दर्शन देंगे। तो द्वापर में तो कानी अंगुरिया पे उठाए। बिल्कुल भगवान ने तो ऐसे ही कह दी है भैया। कहता ठीक है नहीं। भगवान ने तो ऐसे ही कही द्वापर में हम तुम्हें दर्शन देंगे। तो जो गिरिराज जी का हो, चाहे राम का हो, चाहे गोपाल जी का हो, चाहे गोविंद, वही गिरिराज जी वो शालिग्राम है। हैं बिल्कुल। हाँ हिमालय स्थिर रहने वाले हिमालय पहाड़, तो वो हिमालय पहाड़ से ही ले आए थे। तो जितने वो गिरिराज जी में पत्थर हैं अब वो जो है सब शालिग्राम है। ब्रज 84 में मतलब बल्कि ये चारों धाम ये बताया, गंगोत्री, जमुत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जी। ये 84 बनाए, मानसरोवर बनाई सब, मानसिंह गंगा बनायो, राधा कुंड बनाई। यूं करके श्री जी पहाड़ को जो पहाड़ है वो ब्रह्मा जी हैं। हैं जी महाराज जी। कहे राधे माई हम पहाड़ बन रहे हैं, यही पर तुम अपना मंदिर हमारे मस्तक पर आपका मंदिर होना चाहिए। हाँ। एक बार राधा रानी ने हमें परिचय तो दिया था। अच्छा महाराज जी। ने 4 महीना रामायण सुनाए जाड़े जाड़े। अच्छा महाराज जी परिचय दिया था महाराज जी। परिचय दिया। अरे वाह। तो 4 महीना रामायण सुना राधा रानी को। वहीं बरसाने में 4 महीना रहे गर्मी जी। और 4 महीना रामायण सुना रेडियो में लाउड स्पीकर में जी। फिर उन्होंने कह दिए ये तो ऐसा बढ़िया मशीन था आहूजा की, और जाके श्री जी मंदिर में टक्कर ले आवाज, जो पाठ करे सबकी जाए हमारी जाए। फिर वो राधा रानी ने हमें परिचय दिया, जिसके मन में तो कोई कामना है इसे परिचय दो जी। तो उन्हें हमें परिचय दिया। तो हम कहा हाँ भाई राधा रानी है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, उसने हमें परिचय दिया था। नहीं महाराज जी उसने हमें परिचय दिया था। हमने कहा कि हमारी फलानी कामना पूरी हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी। तो जो है फिर मैंने कहा कि हमने जो है उसको त्याग दिया, जिस वस्तु की कामना किया वो मिल तो गया, वो मैंने त्याग पत्र। अच्छा नहीं, हम तो इतना देखना था कि हाँ कि राधे रानी से जो मांगे मिलता है कि नहीं। मिलता है कि नहीं। तो हम कहे मिल तो गया, फिर हम त्याग दिया। हम कहे नहीं, हाँ त्यागो दही ममो दुर्लभ, ज्ञानी ममो सुरभ, है नाम दे 10 विप्रा नाम, कर्म दे शतानिक। ने नाम देव का साथ, नाम मात्र का साधु 10 ब्राह्मण, नाम मात्र का साधु 10 ब्राह्मण, और कर्म दे 100 ब्राह्मण, त्यागो दही ममो दुर्लभ, ज्ञानी मम स्वरूप, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। इसलिए बता के ज्ञान का पंथ कृपान का धारा, परत का गैस हो ही नहीं बारा।
बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर नाना, आनंद सकल रस होगी, बिन बाणी बक्ता यथा बिहार, नवानी गिराती नरो पराणी, तथा शरणानि बिहार नन्ना सयाति नवानी देही। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक, न चैनम कलेंदापो न सोचती मारुत। अक्षोद्य मदायो मुकुलोद्य सोचते वच, नित्य चालू चलम नित्य सनातन। वाह। ये आत्मा नित्य सनातन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि। ये ईश्वर का अंश है, इसको जल नहीं गिला सकता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम दहती पावक, इसको अग्नि नहीं जला सकता। हाँ, नैनम दहती पावक, न चैनम कलेरामपो, इसको जल नहीं गीला कर सकता है। अचद्य हम दायो अकुल दोस्तों सच है, नित्य शालव नित्य सनातन। ये सनातन नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावक, न चलम कलंदो सोसती, न मारुता, न वायु भी नहीं सुखा सकता। हाँ, नित्य शालम नित्य सनातन है। ये सनातन ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए बताया कि जो अपना अपना पुण्य है, छीड़े पुण्य मृतलोक विसंति हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम हैं, और छीड़े पुण्य मृतलोकम विसंति। बताओ कि पुण्य छीड़ हो जाएगा फिर वो मृतलोक में आएगा। हाँ, जब इसके मतलब कि राम ने मारा बाली को और वो बाली ने मारा कृष्ण को, बदला देना पड़ा। बिल्कुल देना पड़ता है महाराज जी बदला। चलिए महाराज जी बोलो राधा रानी की जय। महाराज जी ने बहुत कृपा किया। जय हो। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। इसलिए बन जाए तो किसी को भलो कर दे। बिल्कुल महाराज जी। ना भलो ना तो गुरु भी ना करे। आज इतना आनंद महाराज जी ने इतने सहज और सरल तरीके में समझाया ना, सब इतना आनंद भाव विभोर हो गया। बिल्कुल खूब लंबा सच। आंख में तकलीफ भी है महाराज जी का, ज्यादा समय ले लिया आज थोड़ा सा। चलिए हमें भी आपको दर्शन होंगे ऐसे ही दुर्लभ संत हो के हमारे साथ संत यात्रा को प्यार देते रहे। राधे राधे।